सल्लल्लाहु, अल्लाह दुरूद भेजे, वमन यहूफु बिअर्शिही, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को घेरे हुए हैं वो भी नबी पाक पे दुरूद भेजे। वत्तय्यिबूना, और पकीज़ा लोग भी, अलल मुबारक अहमदी, मुबारक अहमद पर अल्लाह दुरूद भेजे, फरिश्ते दुरूद भेजे, पाकीज़ा खलाइक प्यारे नबी पे दुरूद पाक भेजे। एक बड़ा लंबा आगे कसीदा बितैबत रस्मुन, और उसके आप अशार का तर्जुमा पढ़ें, इंसान का कलेजा मुँह को आता है कि किस कदर सहाबा किराम को फ़ुरक़त रसूल का दुख था, अल्लाह के नबी की जुदाई हो गई थी। मैं दोबारा फिर अपनी बात का खुलासा पेश करता हूँ, ये बात ज़हन में रखें। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ कर गए, आप वफ़ात का लफ्ज़ बोल लें, विसाल का बोल लें, रहलत का बोल लें, मतलब आपकी शान के मुताबिक है। मतलब यही है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ा और बरज़ख कब्र की ज़िंदगी में चले गए, बरज़खी ज़िंदगी में चले गए। वहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी का जिस्म पाक महफूज है और सबसे आला मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज हैं। शहीदों से भी आपका मकाम आला है, नबियों से भी आला है। प्यारे नबी का जिस्म पाक वहाँ पर महफूज है कब्र मुबारक में। किसी भी नबी के जिस्म को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और हमारे प्यारे नबी तो इमामुल अंबिया हैं, जो हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं फरिश्ते आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जुदाई हुई, सहाबा किराम से अल्लाह के नबी जुदा हुए, इसका दुख था, उन्होंने इसका इजहार किया है। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, हज़रत अनस कहते हैं हम पर क़यामत टूट पड़ी, अनस कहते हैं मदीना तरीक हो गया, हज़रत अबू बकर कहते हैं माल औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जिंदा रहे फौत हो जाए कोई परवाह नहीं है। तो ये फ़ुरक़त रसूल, फिराक़ रसूल, जुदाई रसूल का जो गम था वो उसका मैंने बयान किया है कि सहाबा किराम को ये दुख उस वक़्त हुआ जब वो अल्लाह के नबी के दीदार से महरूम हो गए। उन्होंने साथ अल्लाह के नबी की शानें भी बयान की। तो उस मौके पर भी सहाबा किराम ने जो नातें कही हैं ना, वो भी सच्चाई की अक्कास है। और उसमें ये साबित होता है कि हमारे नबी ने उनकी तरबियत ऐसी की थी कि वो नात भी उनकी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढली हुई है। हर पहलू में सहाबा किराम हमारे लिए मशाले राह हैं, उन्हीं के तरीके पे चलेंगे तो फिर ही हम जो है वो सीधी राह पे चल सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सहाबा किराम जैसा ईमान और जैसी उन्हें अल्लाह के नबी के साथ अक़ीदत मोहब्बत थी वैसी अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।